हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स क्लास। देखिए, आप एक्सरसाइज 8 कर रहे थे, ठीक है। और उसमें आपने जो पढ़ा था वो हमने स्टार्ट किया था क्वाड्रिलेटरल्स, ठीक है। उस क्वाड्रिलेटरल्स के अंदर हमने कुछ थ्योरम्स की थी, ठीक है। और थ्योरम जो थी हमारे पास वो बेस थी एक तरह से जो प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम थी, राइट। तो उस प्रॉपर्टीज के अंदर हमने पढ़ा था कि अगर हमने किसी भी पैरेललोग्राम को उसके डायगोनल से ब्रेक कर दें तो वो दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के अंदर डिवाइड हो जाता है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था कि दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में अगर अपोजिट साइड्स भी इक्वल होती हैं, ठीक है, क्योंकि वो कॉन्ग्रुएंट का सीबीसीडी पार्ट होता है। जैसे मान लो ये ABCD है, तो जो AC है डायगोनल, उससे ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे CD बराबर किसके होगा? AB के, ठीक है। और AD बराबर किसके हो जाएगा? BC के। तो आपके पास इस तरह से जो टर्म जो मिली है, ये आमने सामने की साइड्स जो है वो इक्वल है, तो इसके अकॉर्डिंग आमने सामने के यानी कि अपोजिट साइड्स के एंगल्स भी कैसे होंगे? इक्वल होंगे, राइट। तो अब हमारे पास इसी पर बेस क्वेश्चन और थ्योरम्स थी, और थ्योरम जो है हमारे पास वो है कि अगर इन क्वाड्रिलेटर, किसी भी क्वाड्रिलेटर के अंदर जो थ्योरम है हमारी वो ये कहती है, भाई समझ में आ गया कि सामने सामने के एंगल्स अगर इक्वल हैं, साइड्स भी अगर उनके इक्वल से अपोजिट साइड्स, तो क्या होगा? एक पैरेललोग्राम होगा, ठीक है। और थ्योरम जो है हमारे पास वो क्या कहती है कि इफ इन अ क्वाड्रिलेटर each pair of opposite angles is equal, then it is a parallelogram, ठीक है। अगर एक क्वाड्रिलेटरल है उसमें ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल, प्रत्येक, जैसे यहाँ पर D और C इक्वल है, ठीक है, पेयर है ये, वो इज इक्वल, जैसे B और D इक्वल है और A और C इक्वल हो जाएंगे, तो इट्स अ पैरेललोग्राम, ये एक पैरेललोग्राम बन जाएगा, ठीक है। ये आपको एज याद रखना है स्टेटमेंट की तरह, ठीक है। इसमें क्या है कि हम कह रहे हैं कि एंगल A बराबर एंगल C एंड एंगल D बराबर एंगल B। अगर इस तरह की फॉर्म आप सामने है, ठीक है, अपोजिट एंगल्स अगर बराबर हैं, तो इसका मतलब ये क्या कहलाएगा? ये एक पैरेललोग्राम बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं, और वो कहती है, स्टेटमेंट्स में लिखा रहा हूं सारे इसके, द डायगोनल्स of a parallelogram bisect each other, ठीक है। तो जो डायगोनल्स हैं ऑफ अ पैरेललोग्राम, किसी पैरेललोग्राम के डायगोनल्स जो हैं वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। जैसे ये आपने देखा कि ये और ये ऐसे, ठीक है, यानी कि ABCD अगर ऐसे मैं तो मान लूं, तो ये A है, ये C एंगल कैसे होगा? बराबर होगा, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये जो थ्योरम है, ये मतलब ये थ्योरम कहें तो एक रिजल्ट कह सकते हैं कि डायगोनल्स जो है वो आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि एक दूसरे को बांटते हैं एक दूसरे को, ठीक है।
नेक्स्ट है हमारे पास बाइसेक्ट करने में ए ओ बराबर ओ सी, बाई ब्रैकेट करना तो हो गया ए ओ बराबर ओ सी और ओ बी बराबर ओ डी। ये दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, दो भागों में बांटते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है इफ द डायगोनल्स, इसका इनवर्स पार्ट, ठीक है, इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल bisects each other, then it is a parallelogram. It is a parallelogram, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर डायगोनल है एक क्वाड्रिलेटरल के और बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, देन इट इज अ पैरेललोग्राम। ये एक पैरेललोग्राम बनेगा, यानी कि जो पार्ट है उसका उल्टा वाला प्रूफ हो जाएगा। कैसे, आप यहाँ देख सकते हैं कि दो ट्रायंगल आपको दे रखे हैं, ट्रायंगल ए ओ बी, ठीक है, ट्रायंगल ए ओ बी, ठीक है, जो कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्रायंगल सी ओ डी के, सी ओ डी के हैं। क्यों है, क्योंकि ए बी ओ बराबर किसके है, सी डी ओ के, सी डी ओ के एंगल के, ठीक है। और ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के, बी सी पैरेलल है किसके, ए डी के। तो इसका मतलब ए बी सी डी क्या हो जाएगा, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, अब हम इस पर बेस एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये तो आपको रिजल्ट हो गए, रिजल्ट काम में आएंगे एग्जाम्पल के अंदर। तो देखिए जरा हमारे पास क्या रिजल्ट है आज। पहला एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। ये कह रहा है कि शो दैट ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल is a right angle triangle, is a right angle, ठीक है। हमें शो करना है कि ईच एंगल ऑफ ए रेक्टेंगल इज अ राइट एंगल, यानी प्रत्येक जो एंगल होता है इसका वो एक राइट एंगल होता है। राइट एंगल में 90 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है। तो रेक्टेंगल का मतलब आप बताता हूँ, रेक्टेंगल is a parallelogram in which one angle is a right angle। और वन एंगल राइट एंगल हो गया तो बाकी एंगल भी क्या हो जाएंगे, राइट एंगल्स ही बनेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब प्रत्येक एंगल क्या हो जाएगा, राइट एंगल हो जाएगा। एक पैरेललोग्राम ऐसा वो है, ठीक है। रेक्टेंगल क्या होता है कि एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसका एक एंगल कैसा हो, राइट एंगल हो। तो हमारे पास ए बी सी डी हमें प्रूफ करना है, लेट कि ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है, मतलब बी अ रेक्टेंगल। एंड मैं इसकी बनाता हूँ डायग्राम, ठीक है। ये आपके पास ए बी सी डी हो गया और ये हो गया आपका 90 डिग्री का, ठीक है। तो लेट ए बी सी डी बी अ रेक्टेंगल, और एंगल ए जो है वो कितना है, 90 डिग्री का है। अब एंगल बी हमें शो करना है कि बाकी जो एंगल है, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, ये सब के सब कैसे हैं, 90 डिग्री के, ठीक है। एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी सब के सब 90 डिग्री के एंगल्स हैं। तो हमारे पास जो ए डी है, ठीक है, यहाँ देखिए आप, ए डी जो है वो पैरेलल है किसके, बी सी के, ठीक है। एंड ए बी इज अ ट्रांसवर्सल, ठीक है। जो ए बी है ना वो क्या है, ट्रांसवर्सल है। ए डी और बी सी कैसे हैं,
पैरेलल है, और ए बी जो है वो सी डी के, सॉरी ए बी जो है ट्रांसवर्सल है, यानी कि इस तरह से साइड हो गई दो पैरेलल लाइन और बीच में एक ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो हम यहाँ पर एंगल्स बना सकते हैं कुछ। अब देखिए जरा, एंगल ए 90 डिग्री दे रखा है, तो एंगल ए और एंगल बी मिलाकर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। क्योंकि देखो ना आप, ये एंगल और ये एंगल कितने हो जाएंगे। और मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ यहाँ से, तो ये इस तरह की लाइन बन जाएगी, और इस तरह की जो लाइन है आपके पास, ये दोनों एंगल मिलाकर कितने होने चाहिए, 180 डिग्री होने चाहिए। तो एंगल ए प्लस एंगल बी 180 डिग्री, क्यों, कारण है इसका इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड। ठीक है, सेम साइड, इंटीरियर एंगल्स है, सेम साइड है ऑफ द ट्रांसवर्सल। इस तरह से देखो, ये जो रिलेट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये रिलेट हो रहा है पहले पुराने वाले चैप्टर से, इसलिए उस चैप्टर को अगर आप भूल जाओगे तो फिर काम नहीं चलेगा। तो एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर कितना है, 180 डिग्री, और एंगल ए कितना है हमारे पास, 90 डिग्री, ये तो हमें दिया गया है। एंगल बी कितना हो जाएगा, 180 माइनस 90 यानी कि 90। ठीक है, अब देखिए एक पैलोग्राम है, तो एंगल ए बराबर किसके होगा, एंगल सी के होगा। ठीक है, एंगल ए बराबर एंगल सी, एंड एंगल डी बराबर किसके होगा, एंगल बी के होगा या नहीं। एंगल ए एंगल सी के बराबर होगा, और एंगल बी एंगल डी के बराबर होगा। क्यों होगा बराबर, क्योंकि ये है ऑपोजिट एंगल्स ऑफ द पैलोग्राम। एक पैलोग्राम के अंदर जो अपोजिट साइड्स का जो एंगल होता है वो कैसा होता है, इक्वल होता है। ठीक है, अपोजिट एंगल्स ऑफ द पैलोग्राम, तो जब एंगल ए एंगल सी के बराबर है और एंगल बी एंगल डी के बराबर है, तो हम जानते हैं कि एंगल ए भी 90 डिग्री है और एंगल बी भी 90 डिग्री है। इसका मतलब एंगल सी भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, और एंगल डी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा ना। एंगल सी और एंगल डी भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो देयरफॉर ईच ऑफ द angles of a rectangle is a right angle। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ गया कि आपके पास ये जो टर्म आपको दिख रही है, इसमें आपने क्या सीखा कि आपको बताना था कि ये एक रेक्टेंगल है जिसकी एवरी एंगल जो है वो 90 डिग्री का होना चाहिए, और आपको पता है कि एक रेक्टेंगल पैलोग्राम होता है, तो एक एंगल तो क्या है जिसका 90 डिग्री होगा ही होगा। अगर वो रेक्टेंगल है ना, तो मतलब एक एंगल तो क्या होगा, 90 डिग्री होगा, क्योंकि रेक्टेंगल इज अ पैलोग्राम इन विच वन एंगल इज अ राइट एंगल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो हमारे पास एक एंगल तो कैसा होगा, राइट एंगल होगा ही होगा। तो लेट ए बी सी डी बी अ रेक्टेंगल, हमने क्या प्रूफ किया, एक रेक्टेंगल ले लिया जहां पर ए कितना है, 90 डिग्री का है। एंगल बी एंगल सी और एंगल डी को हमें शो करना था, वो भी कितने हो जाएंगे, 90 डिग्री के हो जाएंगे। देखो क्वेश्चन पढ़ने के बाद, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आपके पेपर में आपके पास आ जाता है तो आप क्वेश्चन पढ़ने के बाद घबराएंगे नहीं, क्योंकि ज्यादा कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आपको करना कैसे है ये चीज आपको देखनी है। मतलब ये चीज आपके दिमाग में आ जानी चाहिए। हमें क्या शो करना है कि बाकी बच्चे जो एंगल हैं बी सी डी, ये सब किसके बराबर हैं, 90 डिग्री के बराबर। ठीक है, तो ए डी और बी सी ये क्या है, पैरेलल है। हमने जो रूल लगाया पुराने वाला, ये पैरेलल है और एक ट्रांसवर्सल लाइन है ए बी। ठीक है, ट्रांसवर्सल लाइन है ए बी, तो एंगल ए और एंगल बी कितने हो जाएंगे, 180 डिग्री के बराबर। क्योंकि आपको पता है, मैं यहाँ बताता हूँ आपको कि आपने जो पढ़ा था वो इस तरह से पढ़ा था कि ये आपके पास दो पैरेलल लाइन और ये आपके बीच की ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, मैंने पढ़ा था कि ये एंगल और ये एंगल मिलके कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। सेम ये एंगल और ये एंगल मिलके क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और 4 है। एंगल 1 प्लस एंगल 4 ये हो जाता है 180 डिग्री, और एंगल 2 प्लस एंगल 3 ये मिलके क्या हो जाता है
180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये क्या है, इंटीरियर एंगल्स हैं, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड एट द ट्रांसवर्सल। ठीक है, सेम साइड में है ना, एक ही साइड में। ऐसा नहीं है कि 2 और 4 मिला के 180 डिग्री बनेगा ना, 2 और 4 मिला के 180 डिग्री नहीं बन सकता, ये तो उल्टा इक्वल होंगे आपस में। 2 + 2 इक्वल टू किसके होगा, 4 के होगा, क्योंकि ये क्या बनेंगे, अल्टरनेट एंगल बनेंगे, जेड आकृति बन रही है ना। ठीक है, तो 2 और 4 नहीं, सेम साइड होंगे, वही का एड कितना होगा, 180 डिग्री होगा। अपोजिट साइड में होंगे तो उसका एड 180 डिग्री नहीं हो सकता। ठीक है, वो तो इक्वल्स हो जाएंगे। तो एंगल बी कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 90, क्योंकि ए तो 90 डिग्री है ही। ठीक है, तो जब एंगल ए बराबर एंगल सी और एंगल डी बराबर एंगल बी, क्यों? क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम में क्या हमने सीखा था अभी बेस पर कि अपोजिट साइड्स जो होती है एंगल्स की वो बराबर होती हैं। ठीक है, अपोजिट साइड्स ऑफ एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड नहीं, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, आर इक्वल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंगल ए बराबर हो जाएगा एंगल सी के और एंगल डी बराबर हो जाएगा एंगल बी के। तो इस हिसाब से हमारे पास जो सी है वो कितना है, 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ए भी 90 डिग्री है, और एंगल डी भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि बी भी 90 डिग्री है। ठीक है, तो हमारे पास देयरफॉर ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ अ रेक्टेंगल इज अ राइट एंगल। ये हमारे प्रूफ हो गया। ठीक है, तो ये चीज प्रूफ करनी थी। तो स्टूडेंट्स समझ में आ गया होगा आपको ये। नेक्स्ट लेक्चर में हम और एक अच्छे एग्जांपल्स लेंगे इसमें, अभी काफी सारा पार्ट है इसका, फिर हम करेंगे एक्सरसाइज। ठीक है, तो आप पढ़ते रहिए, साथ साथ करते रहिए काम, क्योंकि साथ साथ करे लगे रहोगे तभी काम बनेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।